क्वेश्चन सेकंड पूछना है, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्न फलनों की एक एक की आच्छादित गुणों की जांच कीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो और भी सरल है। चलो एग्जाम्पल, ओ क्वेश्चन नंबर 2 ना। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है एफ एक्स जो है ना वो किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के, ठीक। और जो तुम एफ लोगे ना वो एन से किस में रिलेशन रखेंगे? मतलब पहला वाला जो अवयव का सेट होगा और दूसरा वाला जो अवयव का सेट होगा, इसमें 1 2 3 आएगा डेटा डैश, इसमें भी 1 2 3 आएगा डेटा डैश, है ना। और ये जो एफ एक्स है ना वो क्या है? एक्स स्क्वायर के बराबर, मीन्स ये रिलेशन है रखता है इन दोनों के बीच में। इसी को मैंने क्या बोला था, इसी को y के इक्वल लिख लेना, है ना। और ये एफ एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक एक की और आच्छादक की कंडीशन चेक करना है ना। तो एक एक के लिए कंडीशन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें से कोई भी दो मान रख के देख लो। x बराबर 1 रख के देखो, तो x बराबर 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x बराबर 2 रखो तो एफ एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर, f ऑफ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इट मीन्स दो अलग अलग अवयव मिले। और इस इक्वेशन को देख के ये भी समझ आ रहा है कि इसमें कितने भी अवयव रखेंगे हर एक बार पे हमें अलग नंबर ही मिलेगा, है ना। तो एक एक के लिए क्या बोलते हैं? एक एक के लिए क्या बोलते हैं? f ऑफ x1 बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 के। इट मीन्स x1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 के स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 बराबर आ जाएगा किसके? x2 के। अतः फलन कैसा हो जाएगा? अतः फलन कैसा हो जाएगा? एक एक ही है ना। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? आच्छादक के लिए। ये तो हो गया एक एक के लिए, नोट डाउन करो। आच्छादक के लिए जब हम लोग चेक करने जाते हैं तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ये जो y है ये बराबर है अभी एक्स स्क्वायर के। तुम इस x का मान निकाल लो, x का मान आएगा अंडर द रूट, ठीक। अब अगर मैं y बराबर कितना रखूं? 1, तो मुझे x बराबर मिलेगा 1, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होगा। अब मैं रख दूं y बराबर कितना, तो मुझे x बराबर मिलेगा कितना? क्या ये रूट 2, क्या ये रूट 2 अवयव है क्या n का? नहीं। हमने क्या बोला था? एक एक के लिए हर एक अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, हो गया एक एक के लिए। आच्छादक के लिए y के जो अवयव हैं उन सभी अवयव की, प्रत्येक अवयव की इमेज किस में मिलनी चाहिए? तो y का हमने पहला अवयव रखा 1, हमें इमेज मिल गई। लेकिन जब हमने 2 रखा तो हमें मिला रूट 2। क्या ये रूट 2 इसमें है? नहीं है ना। और रूट 2 अगर अवयव नहीं है किसका? n का, तो क्या ये आच्छादक होगा क्या? तो फलन आच्छादक नहीं है। बस यही चीजें चेक करना था। अब इसमें क्या करेगा वो? एक बार तुम्हें n से n में रिलेशन दिया है, r से r में देगा, z से z में देगा। मैंने बोला था r और z के मान लिखना, लिखे तूने? क्यों नहीं है? तो हम लोगों को अभी मैं एग्जांपल, इसके अलावा एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन और पूछना है? नहीं करे। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में क्या बोला है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 इसका वैल्यू इसने दे दिया 1। अब एक बात बताओ कि अगर इसने दो अलग अलग मान के एक ही मान दे दिया, f ऑफ 1 का मान भी कितना है? f ऑफ 1 का मान कितना है? और f ऑफ 2 का भी कितना है? तो एक एक ही होगा क्या? नहीं, यहीं से दिख गया है ना। इसने बोल दिया x का मान हमें ग्रेटर देन 2 रखना है और fx जो है वो इक्वल है x माइनस 1 के। मतलब तुम्हें इस fx में जो x के यहाँ मान रखोगे ना वो 2 से बड़े ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 के मान इसने ऑलरेडी दे दिए। क्या होंगे वो? 1 होंगे। 2 से बड़े तुमको मान सारे उस इक्वेशन में जितने भी रखना है रख लो, ठीक है। प्रदत्त फलन है और इसमें जो f जो है वो रिलेशन रखता है n से, किसमें? तो n के अवयव तो लेना है, मतलब n के अवयव तो आएंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ कौन से वाले लेना है? 2 से
बड़े वाले, क्योंकि 1 और 2, ये 1 और 2 हैं इसमें, n में 1 और 2 होते हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर के सेट में 1 और 2 होते हैं, है ना। और इन 1 और 2 में हमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों की इमेज उसने कितनी दे दी यहाँ पे, 1 ही दे दी, ठीक है। बाकी जो 2 से आगे होंगे 3, 4, 5 और डैट डैट डैश, इसमें 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डैट डैट डैश होगा। तो उनकी इमेज हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन से। मतलब f ऑफ 3 का मान निकालना होगा तो इस इक्वेशन में x का मान 3 रख देंगे, 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन था f ऑफ 1 f ऑफ 2 का मान 1 के बराबर था, x का वैल्यू हमें 2 से बड़ा रखना था, fx जो था वो x माइनस 1 के इक्वल था, और f जो है n से n में क्या है, संबंधित है। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये आच्छादक तो है, कैसा आच्छादक तो है, आच्छादक है, किंतु एक एक ही नहीं है, किंतु एक एक ही नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो ये चीज तो क्लियर क्वेश्चन में दिख गई है, f ऑफ 1 और 2 दो अलग अलग नंबर्स के जो वैल्यू है वो एक ही है, तो एक एक ही तो वैसे भी नहीं हुआ, ये हो गया बहु एक एक ही, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम रखते हैं उस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे x बराबर कितना, 3, या हम लोग बोल सकते हैं कि f ऑफ एक एक की कंडीशन क्या होती है, f ऑफ x1 बराबर होना चाहिए f ऑफ x2 के। अब क्वेश्चन में ही हमें दिख गया f ऑफ 1 f ऑफ 2 दोनों के इक्वेशन में आंसर क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं ना, तो ये x1 और x2 दोनों क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मतलब x1 इस इक्वेशन में x1 रखो तो ये बनेगी x1 माइनस 1 और ये बनेगी x2 माइनस 1। फाइनली ये वाला 1 इधर आएगा तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, x1 बराबर आ जाएगा किसके, x2 के, और यहाँ पे जब ये बराबर आ जाएगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे ये वाला मार्क, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है नहीं है, और ये हमें क्वेश्चन से भी दिख रहा है कि दो नंबर्स का, तो हमें जब ये एक एक ही नहीं दर्शाना होता है तो हम ये वाली कंडीशन दर्शा देते हैं, ठीक है। तो इसके आगे बोल देंगे फलन कैसा है, क्या नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है, ठीक। ये क्लियर एकदम हो गया, सिंपल है। इसके बाद हमें देखना है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए उसी गिवन इक्वेशन को हम लोग y के बराबर कर देते हैं, ठीक। फिर हम x का मान निकाल लेते हैं जो कि आएगा y प्लस 1। अब तुम चेक करो, y का मान जब 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 रखोगे तो 4 मिलेगा। इट मींस कि जितने भी अवयव रखते जाओगे सबके मान कहाँ पे मिलते जाएंगे, n में। मतलब y बराबर 1 रखा तो x बराबर मिलेगा 2, y बराबर 2 रखा तो x बराबर मिलेगा 3। इसका मतलब है हम 2-3 ही अवयव रख के देखते हैं, अगर वो 2-3 अवयव की इमेज मिल रही है उसका मतलब हम मान लेते हैं कि आगे के अवयव की भी इमेज उसमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब फलन कैसा हो जाएगा, फलन कैसा है, आच्छादक है। एक एक ही नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आच्छादक होगा, क्योंकि मैंने 2 नंबर्स रख के दिखा दिए। सो ऑन, आगे ऐसे ही नंबर रखते जाएंगे तो हमें नंबर मिलते जाएंगे, इसलिए एक एक आच्छादक होगा ही होगा, ठीक। दोनों जो नीचे नंबर आए हैं x के मान, ये x अवयव है n का, और ये जो आंसर आया ये भी अवयव है किसका, n का, तो फिर उस कंडीशन पे वो आच्छादक हो ही जाता है। हो गया, नोट डाउन कर लिया। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर ये हो गया 10। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, है ना। एग्जाम्पल नंबर 11 में fx जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। fx जो है इक्वल है एक्स स्क्वायर के, परिभाषित एक फलन है, और f जो है वो r से r में क्या रखता है, रिलेशन रखता है, ठीक। r से r में रिलेशन रखता है, ना तो एक एक ही है, ना तो एक एक ही है, और ना ही क्या है, ना ही आच्छादक, देख लो, ना ही आच्छादक है, हाँ, ना ही आच्छादक, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक की कंडीशन के लिए देखो, r में जो अवयव आएंगे, ये फर्स्ट वाला जो बनेगा ये r से ही है, ये r माइनस इनफाइनाइट से लेके डैट डैट डैश -3/2 -1 0 1 1/2, मतलब ये तो अपने ऊपर है, अपन को कहाँ पे अपॉन वाला वैल्यू लिखना है वो अपने ऊपर होता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम किस में होंगे, ये वाले में,
है ना, यही सेम के सेम नंबर होंगे, डैश है ना, ऐसे ही। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने खुद ही बोल दिया ना तो एक एक ही है ना ही आच्छादक, लेकिन हम भी चेक करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है fx बराबर एक्स स्क्वायर, हम इसमें दो नंबर उठा के देख लेते हैं रख के। तो हमने क्या किया, हमने x बराबर एक बार -1 रखा, -1 रखने से क्या होगा कि -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगा, और एक बार हमने +1 रखा तो f ऑफ +1 रख लिया, उस पे ये आंसर क्या कर देगा। हमने चेक किया कि दो नंबर्स की इमेज क्या आ रही है, एक ही इमेज आ रही है ना, f ऑफ -1 और f ऑफ +1 दोनों की इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। मींस f ऑफ -1 बराबर आ रहा है f ऑफ 1 के, और बराबर आ रहे हैं दोनों 1 के। इसका मतलब है एक एक ही होगा क्या, नहीं होगा। तो एक एक ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के। इट मींस x1 का स्क्वायर बराबर होगा x2 के स्क्वायर के, और फाइनली x1 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब हो जाएगा फलन एक एक ही नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करो। अब हमें क्या प्रूफ करना है, आच्छादक के लिए मैंने क्या बताया कि पहली बात तो हमें इमेजेस देखना रहेगा। इमेजेस किसकी देखेंगे, उस वाले की, y की, किसमें, x में। और सबसे पहला काम जो होता है वो इसको चेंज करने का होता है। y बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर है, और x का मान आ जाएगा √y। तो जब मैं y बराबर रखूंगा +1 तो मुझे x बराबर मिलेगा 1, जो कि अवयव है r का, ठीक बात। अब अगर मैंने रख दिया y बराबर -1 तो मुझे मिलेगा x का वैल्यू √- का, क्या √-1 उसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो अगर पॉजिटिव √2 है, y का मान जब तुम पॉजिटिव रखोगे 2 तो x का जो वैल्यू आएगा वो √2 आएगा, और √2 1.414 उसका वैल्यू होता है, कंफर्म है वो r का अवयव होगा, मैं भी बोल रहा हूँ होगा। लेकिन जब मैं रखूंगा y बराबर -2 तो x बराबर मिलेगा मुझे रूट के अंदर -2। रूट के अंदर -2, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी ना तो वो अपरिभाषित होता है। इसको सिर्फ परिभाषा के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से ही इसको परिभाषित कर सकते हैं। मतलब ये रूट अगर हटाना है तो यहाँ आई लगाना पड़ेगा, आयोटा वाला, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 12वीं में पढ़ोगे, है ना, नहीं 11वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में चैप्टर नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे ये रूट का वैल्यू होता है। तो रूट का वैल्यू हमें इसमें r में नहीं मिलेगा। रूट का वैल्यू 2 तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस का √2 नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये अपने आप में अपरिभाषित होता है। कभी भी रूट के अंदर माइनस का वैल्यू नहीं होना चाहिए, वरना वो कभी रूट से बाहर आएगा ही नहीं, और पहली बात वो अपरिभाषित की कैटेगरी में आएगा। तो 1 और 2 तो हमें अभी मिल जाएंगे r के, लेकिन -1 और -2 की इमेज r में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। और जब ये दो इमेज हमें r में नहीं मिलेगी तो हम इसको क्या कह देंगे, फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन कौन करेगा, तुम करोगे, है ना। और उसके अलावा देखो एग्जांपल नंबर, अभी सुन लो, एग्जांपल नंबर 13 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन 1 2 3 सदैव एक एक ही फलन है, और उसके जस्ट नीचे जो है उसमें एक एक ही है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर उसी में लिखा हुआ है। आंसर कुछ ऐसा होगा कि 1 2 3 जो है ना, फंक्शन के जो 1 2 3 हैं, ये क्रमशः 1 2 3, ये क्रमशः आगे जो अवयव है ना, वो हर एक अवयव से ही रिलेशन रख रहा है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से। और जब हमें एक अवयव का रिलेशन दूसरे अवयव से मिलता है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, मतलब तीनों अवयव के जो इमेजेस है वो अलग अलग है, तो उस कंडीशन पे हम इसको एक एक ही बोलते हैं। आच्छादक इसलिए है क्योंकि इसका उल्टा भी यही है, 3 का अवयव 3 है, 2 का 2 है, 1 का 1 है, इसलिए ये आच्छादक भी होगा। तो सिर्फ इसके हिंदी में यही लिखा हुआ है कि एक f का एक अवयव है जिसकी एक इमेज है, f का दूसरा अवयव है जिसकी इमेज दूसरी है, जिसका प्रतिबिंब दूसरा है, और तीसरा जो अवयव है उसका प्रतिबिंब भी अलग है। तो तीनों के चूंकि प्रतिबिंब अलग अलग हैं इसलिए वो एक एक ही होगा। और
जो प्रतिबिंब है वो तीनों के तीनों x में उपस्थित हैं, इसलिए ये आच्छादक भी होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है इसी में उसने पहले आच्छादक लिख दिया, दूसरी बार बोल दिया कि फलन एक एक ही है, प्रूफ करो आच्छादक भी होगा, और इसमें लिख दिया कि आच्छादक है, प्रूफ करो एक एक ही भी होगा। तो दोनों ही कंडीशन में सिर्फ लिखना ही लिखना है, यही बोलना है कि एक का जो प्रतिबिंब है वो एक है, हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब है, और हर एक प्रतिबिंब का अवयव जो है वो x में उपस्थित है, तो एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें लिखना है, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना। एग्जाम्पल नंबर 13 14 है ना जो भी है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछ लेना करने के बाद जो नहीं बनेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 12, ये इस टाइप के जो फलन होते हैं ये अलग अलग मान के लिए अलग अलग फलन परिभाषित होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिद्ध करना है f जो है वो n से n में रिलेशन रखता है, f जो है वो n से n में रिलेशन रखता है, और fx जो है ये अलग अलग परिभाषित है। कैसे कि fx बराबर है एक बार x प्लस 1 के और एक बार x माइनस 1 के। ये जो fx है ना, मतलब इसका जो y का मान है ये दो बार परिभाषित है, एक बार x प्लस 1 के साथ और एक बार x माइनस 1 के साथ। जब x का मान तुम्हें विषम रखना होगा, यदि x विषम है तो जब तुम्हें x का मान विषम रखना होगा ना तो तुम इस वाले फंक्शन को डिफाइन करोगे, और यदि x का मान क्या रखना होगा, सम। जब x का मान क्या रखना होगा, सम रखना होगा ना, तो तुम इस वाले फलन को परिभाषित करोगे, है ना। तो हमें पता है n में नेचुरल नंबर के सेट में हमें सारे नंबर मिलते हैं, विषम और सम, सारे नंबर मिलते हैं विषम और सम। तो जब जब हमें सम रखना रहेगा तो हमारे लिए अलग इक्वेशन रहेगा, और जब जब विषम रखना रहेगा तब हमारे लिए अलग इक्वेशन रहेगा। y बराबर इक्वेशन दिया हुआ है, अच्छा y बराबर दो इक्वेशन है। ठीक है, f जो है वो n से n में परिभाषित है। ठीक, तो देखो, तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखा तो हमें fx जो मिलेगा f ऑफ 1 ये मिलेगा हमें। अब देखो x 1 रखा तो 1 क्या है, एक विषम संख्या। विषम के लिए कौन डिफाइन है, ये, मतलब 1 प्लस 1, आंसर कितना आएगा 2। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 ये एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो देखो 1 की इमेज क्या मिली 2, और 2 की इमेज क्या मिली 1। मतलब दो अवयव रख के देखे और दोनों की इमेजेस कैसी मिल गई, हमें अलग अलग मिल गई ना। और जब अलग अलग मिल गई तो हम इसको एक एक ही बोल सकते हैं। इसका मतलब है अब ये fx जो है दो बार हमें इक्वल करना रहेगा, एक बार fx f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल होगा, जबकि हम बोलेंगे x1 प्लस 1 बराबर होगा x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, x1 बराबर आ जाएगा x2 के। और एक बार विषम के लिए, ये तो हो गया विषम के लिए, है ना, ये तो जब हो गया जब x क्या था विषम है, तब वो एक एक ही प्रूफ करा। और f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के, जब x क्या है सम है, तो इसमें भी x1 माइनस 1 x2 माइनस 1 x1 बराबर आ जाएगा x2 के। हो गया प्रूफ हमारा। किसके लिए हमें प्रूफ करा हमने, ये एक एक ही के लिए। अब हमें इसको आच्छादक के लिए प्रूफ करना है, तो आच्छादक के लिए वापस से y बराबर इन दोनों इक्वेशन को ले लेंगे। जब x का मान सम रखना होगा तो इस वाले को यूज करेंगे, जब विषम रखना होगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, अभी पहले ये एक एक के लिए आच्छादक प्रूफ करना है। तो आच्छादक प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x बराबर सम और विषम के लिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। x जब विषम है, x अब x का मान विषम ना होके किसका हो जाएगा इसकी जगह पे y है। जब विषम है, y विषम होगा ना, तो y बराबर हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x बराबर y माइनस 1। और जब x सम है तो x की जगह अब कौन आ जाएगा y। जब y सम है तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा y बराबर x माइनस 1, x बराबर मिल जाएगा y प्लस 1। अब हम यहाँ पे रखेंगे y बराबर 1, क्योंकि विषम रखना है, तो x बराबर कितना मिलेगा 0, है ना। y बराबर हम कितना रखेंगे
1, तो x बराबर कितना मिलेगा 0। हमें इसको अच्छा दिखाना है और n से n में रिलेशन रखता है, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी। कंडीशन क्या चेंज होगी कि ये जो y है अब ये काम करेगा सम के लिए, है ना, ये उल्टा हो जाएगा। y जो है ये वाला, ये काम करेगा किसके लिए, सम के लिए, और ये वाला काम करेगा किसके लिए, विषम के लिए, उल्टा होगा ये, है ना। तो जब ये सम होगा तो हम यहाँ पे सम वैल्यू रखेंगे 2, तो x बराबर कितना मिलेगा 1, ये अवयव हो जाएगा किसका, n का। और जब y बराबर कितना रखेंगे 1, तो x बराबर कितना मिलेगा 2, तो ये अवयव हो जाएगा किसका, n का। तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक। अच्छा, ये थोड़ा सा इसलिए भी था क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में ये बोल देता कि आच्छादक नहीं है, तब फिर हम लोग वही कंडीशन लेके चलते, लेकिन उसने बोल दिया कि आच्छादक है, तो हमें कैसे ना कैसे प्रूफ तो करना ही पड़ेगा आच्छादक है। तो ये कंफर्म है कि ये उल्टा हो रहा है, y जब सम होगा तब ये वाला इक्वेशन काम करेगा, और जब विषम होगा तो ये वाला, उल्टा होके काम करेंगे दोनों, ठीक। तो ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे ना वो तुम करने की कोशिश करना, ठीक। और उसके बाद नहीं बनेंगे तो फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब बताना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। 3 मैं बताऊंगा, बाकी के भी सारे करके देखना, जो नहीं बनेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक।